अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, वेलकम टू एमबीएन वॉइस मीडिया। हैदराबाद से एक ऐसा वाकया सामने आया जिसे सुनकर हर शख्स हैरान रह गया। एक 4 साल की बच्ची का अगवा, एक मां की चीखें, पूरा मोहल्ला बेचैन, और जब असल सच खुला तो सब ने सर पकड़ लिया। ये वाकया हैदराबाद गोलकोंडा के साले नगर कंचा एरिया का है, जहां एक छोटी सी बच्ची सफिया बेगम अपनी नानी के घर से वापस आ रही थी। वो रोज की तरह गली से गुजरी, लेकिन इस दफा उसके पीछे किसी और की नजर थी। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह मासूम बच्ची अपनी फैमिली तक वापस पहुंच भी पाएगी या नहीं। इस वाक़े का दूसरा पहलू और भी हैरत अंगेज है। मुलजिम मोहम्मद फयाज, जिसकी उम्र सिर्फ 24 साल है, और समरीन बेगम जो 22 साल की है, ये दोनों कभी शादीशुदा जिंदगी गुजार चुके थे। दोनों अलग हुए, तलाक हुआ, और बाद में फयाज ने दूसरी शादी भी कर ली। लेकिन हवाओं का रुख फिर बदला और फयाज और समरीन फिर से एक दूसरे के करीब आने लगे। जब फैमिलीज को पता चला तो सख्त मुखालिफत शुरू हो गई। दोनों के घर वालों ने इस रिश्ते को बिल्कुल कबूल करने से इनकार कर दिया। यहाँ से शुरू होती है वो प्लानिंग जिसे सुनकर इंसान हैरान रह जाए। दोनों ने सोचा कि अगर वो अपने घर वालों को दिखा दे कि उनका एक बच्चा भी है, एक सारी जिंदगी का सबूत, तो शायद घर वाले पिघल जाएंगे। लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो कानून और इंसानियत दोनों के खिलाफ था। दोनों ने डिसाइड किया कि वो किसी छोटी बच्ची को अगवा करेंगे, उसे अपनी बेटी बताकर घर ले जाएंगे और अपनी जिंदगी को नॉर्मल दिखाएंगे। 21 नवंबर की शाम को उन्होंने अपना प्लान शुरू किया। समरीन बुर्का पहनकर एक गली में घुस गई और फयाज ऑटो को तैयार रखा हुआ था। जैसे ही सफिया अपनी नानी के घर से निकलकर वापस आ रही थी, दोनों ने एक लम्हे में उसको उठा लिया और ऑटो में बिठाकर सीधा फयाज के घर की तरफ निकल पड़े। इस वक्त ना जान का खौफ, ना कानून का डर, सिर्फ एक बेवकूफ़ी भरा इरादा। घर वाले जब सफिया को ढूंढने निकले तो अंधेरा गहरा रहा था। मोहल्ले में हर दरवाज़ा खटखटा दिया गया, हर मोड़ चेक किया गया, लेकिन सफिया का कोई पता नहीं मिला। आखिर में लड़की की मां नुसरत फातिमा ने पुलिस को कंप्लेंट दिया और यहां से शुरू होती है पुलिस की लाइटिंग फास्ट एक्शन स्टोरी। गोलकोंडा पुलिस ने केस रजिस्टर किया, एरिया के सीसीटीवी स्कैन किए और एक वीडियो में एक बुर्का पहनी औरत और एक ऑटो ड्राइवर को देखा। ये क्लू उनके लिए फैसला कुन साबित हुआ। एसीपी टोली चौकी डिवीजन के अंडर स्पेशल टीम बनाई गई। 1-2 नहीं, पूरे 9 टीम्स। कैमरा नेटवर्क चेक किए गए, लोकल इन्फॉर्मर से पूछा गया, ऑटो के नंबर ट्रेस किए गए, बहुत सारी फुटेज को स्लो मोशन में देखा गया और फिर पुलिस को ऑटो का नंबर मिल गया। इस ऑटो के नंबर ने पूरा केस पुलिस के सामने रख दिया। पुलिस ने तुरंत रेड की और फयाज और समरीन को गिरफ्तार कर लिया। दोनों ने पूछताछ में सब कुछ मान लिया और उन्होंने सफिया को इसलिए उठाया क्योंकि वो अपने घर वालों को धोखा देकर रिश्ता मनवाना चाहते थे। पुलिस जब समरीन के घर पहुंची तो छोटी सफिया वहां बिल्कुल ठीक हालत में मिल गई। उसे तुरंत उनके वालिदैन के हवाले किया गया। मां ने उसे गले लगाया। पुलिस ने ऑटो रिकवर किया, मोबाइल फ़ोन कब्जे में लिए, बच्चे के कपड़े भी बरामद किए गए जिसे वो इसके अपना बनाने की प्लानिंग कर रहे थे। सब इंस्पेक्टर रामा नायडू और डीएसआई अंजनेलू ने पूरे ऑपरेशन को लीड किया और 24 घंटे के अंदर अंदर बच्चे को हिफाजत के साथ घर वालों को लौटाया और पूरा शहर इनकी तारीफ करने लगा। आखिरकार दोनों मुलजिमीन को कोर्ट के हवाले कर दिया गया और उन पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत सख्त मुद्दों में केस रजिस्टर हुआ। एक मासूम बच्चे को खौफ और अंधेरे में ढकेल कर अपनी जिंदगी बनाने की कोशिश हैदराबाद पुलिस ने वक्त पर रोक दिया, वरना यह वाकया किसी और मोड़ पर भी जा सकता था। तो आज का जो माहौल चल रहा है, इसके हिसाब से अपने बच्चों की हिफाजत करना, अपने बच्चों की निगरानी करना और अपने घर के बाहर खास तौर से सीसीटीवी कैमरा लगाना ज़रूरी हो गया है। ये लोग आशिकी के चक्कर में इतने ज़्यादा डूब गए थे कि इन्होंने ये तक नहीं सोचा कि जिस बच्ची को ये लोग अगवा करेंगे उनके माँ बाप पर, उनके फैमिली वालों पर, उनके ख़ानदान पर क्या गुजरेगी। इन लोगों ने ये जो कुछ भी किया ये बिल्कुल भी गलत ही है। लेकिन इनके घर वाले अगर से ये लोगों की बात मान लेते, इन दोनों की शादी करा देते, तो हो सकता है कि ये लोग ये कदम नहीं उठाते थे होंगे। इन्होंने ये जो गलत कदम उठाया, इसके लिए इनकी बाकी की ये जो ज़िंदगी है अब जेल में कटने वाली है और इसके बाहर भी निकलने के बाद इनके ऊपर निगरानी रहेगी। तो ये था हैदराबाद का एक ऐसा वाक़या जिसमें मोहब्बत, बेवकूफ़ी और कानून सब एक ही फ्रेम में नजर आया। आखिर में जीत सच की हुई और एक माँ की गोद वापस भर गई। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।